हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, जिसमें 8 पार्ट थे। पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट थे और हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट, क्योंकि इसमें 3 ही पार्ट दिए हुए हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कि रितु जो है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में। यानी कि एक नदी है, उसमें पानी बह रहा है और वो पानी के साथ साथ 20 किलोमीटर चली जाती है सिर्फ 2 घंटे में, जबकि वो 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि पानी के उल्टे दिशा में। तो वो 2 घंटे में जाती है। तो हमें बतानी है उसकी स्पीड और दूसरी बतानी है उस पानी में चलने वाली धारा, यानी कि पानी के धारा की दिशा, वो गति। तो आइए हम सबसे पहले इनको मान लेते हैं, जो आपसे पूछा गया है उनको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप कि लेट हर स्पीड इन स्टिल वाटर। यहां पे लिखेंगे लेट हर स्पीड इन स्टिल वाटर, और हिंदी में इसको आप लिखेंगे माना ठहरे हुए पानी में उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर। यहां पर किलोमीटर पर आवर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें किलोमीटर भी दिया हुआ है और आवर भी दिया हुआ है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आप लिखेंगे स्पीड ऑफ करंट, और हिंदी में इसको लिखेंगे धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब हमने ये दोनों चीजें मान ली हैं। अब इसमें आप लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में यानी कि फर्स्ट कंडीशन में आपको यह बताया गया है कि जिधर पानी चल रहा है उधर ही ऋतु तैर रही है, तो उधर उसी दिशा में चलने की वजह से ऋतु की स्पीड बढ़ जाती है। तो आप इसमें लिखेंगे x प्लस y, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी तो अब कितने किलोमीटर जाएगी, 20 किलोमीटर। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो ये क्या बन गया आपकी स्पीड, और ये दोनों भी स्पीड हैं। तो स्पीड के बराबर होती है, यानी कि आपको इक्वल टू में दोनों तरफ स्पीड ही लेना है। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 10, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आप लिखेंगे आप ए टी क्यू सेकेंड कंडीशन में आपसे कहा गया है कि ऋतु अप स्ट्रीम चल रही है, यानी कि जिधर पानी चल रहा है उसके विपरीत दिशा में ऋतु चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में स्पीड ऋतु की कम हो जाएगी और x माइनस वाई इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 4 किलोमीटर वो जाती है 2 घंटे में, तो ये आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, मतलब विलुप्त विधि हो या प्रतिस्थापन विधि या फिर ब्रज गुणन विधि। किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करें, जल्दी भी हो जाएगा, इसमें आपका टाइम बचेगा। अब देख रहे हैं आप कि x दोनों बराबर हैं, यहां पर भी y और यहां पर भी y। ये दोनों y डिफरेंट जो है साइन के हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, यहां पर इसको सोल्व कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। यहां पर लिखेंगे एडिंग और हिंदी में लिखेंगे जोड़ने पर। y से y कैंसिल हो जाएगा और ये x हो जाएंगे आपके 2x,
यहां पर मिलेगा आपको 12 और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 6। x क्या है आपकी, x स्पीड है, तो इसको लिख देंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो किन्हीं भी दो इक्वेशन में आप पुट करा सकते हैं। इसमें लिखेंगे आप कि पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कराएंगे और y की वैल्यू ले लेंगे। तो यहां पर x आपका कितना है, ये x है, x की वैल्यू है 6, तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10 और ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड है, इसलिए इसको यूनिट हमने दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से। तो अब फाइनली आप रिजल्ट में लिख देंगे। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, वही जो आपसे पूछा गया था। तो रिजल्ट में पूछा गया था कि आपको बतानी है ऋतु की स्पीड। तो यहां ऋतु की स्पीड जो आपने मानी थी ऊपर कि हर स्पीड इन स्टिल वाटर, तो यहां पर आप लिख देंगे इसको ऋतुज स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और x की वैल्यू कितनी आई है, 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में लिखेंगे आप y किलोमीटर, y क्या है आपका स्पीड ऑफ करंट, यानी कि पानी की दिशा। तो स्पीड ऑफ करंट यहां पे लिख देंगे स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये हो जाएगा आपका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें कहा गया है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा करती हैं या करते हैं। उसके बाद जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें यह बताना है कि एक औरत को वही काम पूरा करने में कितना समय लगेगा और एक आदमी को वही काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। नहीं पता तो मान लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय वन फीमेल इज इक्वल टू x days। हमने ये मान लिया, हिंदी में इसको लिखेंगे कि माना एक औरत के द्वारा लिया गया समय x दिन इज इक्वल टू में x दिन। नेक्स्ट टाइम टेकन बाय वन मैन इज इक्वल टू y days। एक आदमी के द्वारा लिया गया समय y दिन इज इक्वल टू में y दिन लिखेंगे। अब इस कंडीशन में आप लिखेंगे यहां पर ATQ, मतलब फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे 2 वुमेन मिलकर के काम कर रहे हैं, तो आप इसमें लिखेंगे कि 2 वुमेन 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ठीक, ये चीज आपको शायद समझ में ना आई होगी। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले इस चीज को समझते हैं। हमने माना था कि एक औरत एक काम को x दिन में पूरा करती है। तो आप यहां पे समझिएगा कि यदि एक औरत एक काम को x दिनों में पूरा करती है तो 2 औरतें उसी एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 2x में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर एक औरत ने एक काम को x दिन में पूरा किया है तो 2 औरतें उसी काम को कम टाइम में पूरा करेंगी, मतलब उनके काम करने की इफिशिएंसी, उनके काम करने की दक्षता बढ़ जाएगी। तो वो काम आपका 1/x टाइम में पूरा हो जाएगा। अगर आप 2x कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने लोग आपने लगाए हैं काम उतना ही देर से हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। मैन पावर बढ़ने से
काम कम टाइम में पूरा होता है। ठीक है, तो अगर एक औरत एक काम को x दिन में पूरा करती है तो दो औरतें उसी एक काम को 1/x टाइम में पूरा करेंगी, यानी कि इस टाइम में वो पूरा हो रहा है और ये इस टाइम को कितने लोग पूरा कर रहे हैं, दो लोग पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हमने लिख दिया 2/x, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 बन जाए 2 और अपॉन x में। सेम इसी तरह से अगर एक आदमी एक काम को y दिनों में पूरा करता है तो 5 आदमी, हमने मैन बढ़ा दिए तो काम जल्दी खत्म होगा, उसी एक काम को 1/y टाइम में खत्म करेंगे। अब ये आदमी कितने हैं, 5, तो इस 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाले काम को पूरा कर रहे हैं 5 आदमी, तो ये काम हो जाएगा आपका 5/y इजिकल टू में काम जो आपका 4 दिन में हो रहा था, एक काम जो 4 दिन में हो रहा था वो 4 दिन में ना हो करके कम टाइम में हो जाएगा, यानी कि 1/4 टाइम में हो जाएगा, और इसी को हमने लिख दिया यहां पर 1/4। सेकंड कंडीशन मतलब ATQ, हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में भी सेम है, इसमें कहा गया है 3 वीमेन एंड 6 मैन मिलकर के किसी काम को पूरा करते हैं 3 दिनों में। सेम वही कंडीशन, 3 वीमेन है और x दिन यानी कि 3/x प्लस 6 मैन अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 2, जैसी इक्वेशन आपकी फर्स्ट बनी है इस वाले कंसेप्ट से, वही कंसेप्ट इसमें भी लगा है। ये आपका जो लगा है ये है इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो नीचे टाइम है ऊपर वर्क है, नीचे टाइम ऊपर वर्क, और वही चीज ये क्या है, इफिशियंसी। वर्क अपॉन टाइम होती है आपकी इफिशियंसी, यानी कि इतने आदमी मिलकर किसी काम को कितने समय में पूरा कर रहे हैं तो उनके काम करने की दक्षता बढ़ जाती है। एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर रहे हैं तो 5 आदमी उसी काम को कम टाइम में पूरा करेंगे, एक दिन से बहुत कम टाइम में पूरा करेंगे, मतलब उनके काम करने की दक्षता इफिशियंसी बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह से अब इन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड से पिछला क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे ये आपका 2/x है, ये 3/x है, 5/y 6/y। तो आप यहाँ पे x वाले टर्म को इक्वल कर लो। जैसे मान लो मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करा दूं और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दूं तो ये भी आपका 6 हो जाएगा और ये भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 3 in equation first and by 2 in equation 2। हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई कराने से क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा आपका 6/x प्लस 3 5 जा 15/y इज इक्वल टू 3/4। इस इक्वेशन का नाम हो गया 3। नेक्स्ट यहां पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 6/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब हमें x या y की किसी हमें जो है सॉल्व करेंगे तो x y की वैल्यू निकालनी है। तो ये 6/x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 6/x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो आइए सब्ट्रैक्ट कराते हैं। यहां पर इसको यहां पे रफ कर देते हैं। तो आपका आ जाएगा 6/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 3/4, और यहां पर 6/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/3। अब इसका आप करेंगे माइनस, और माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप यहां पे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ। 6/x से 6/x कैंसिल आउट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, लिखेंगे 15/y माइनस 12/y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 3/4 माइनस
2/3। इनको सॉल्व करेंगे, यहां पर एलसीएम y आ जाएगा, ऊपर के माइनस हो जाएंगे, 15 माइनस 12 तो आपका 3 आ जाएगा, और यहां पर एलसीएम आएगा आपका 12, 4 3 जा 12, 3 जा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 जा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो आपका 3/y इज इक्वल टू 9 में से 8 गया 1/12, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36 आएगा। तो ये y क्या माना था हमने, y माना था डेज, तो ये आ गए आपके डेज यानी कि दिन। y की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करा सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, या यहां पर भी करा सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुटिंग y is equal to 36 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब यहां पर पुट कराएंगे y की वैल्यू, तो ये 2/x एज इट इज रहेगा, प्लस 5/y, y कितना है 36 इज इक्वल टू 1/4। इस x वाले पार्ट को तो हम यहीं पर रखेंगे, बाकी को इधर शिफ्ट करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। आप यहां से इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 36 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, और 9 यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होके 9 आ जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 जाएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, और आपके नीचे 36, 4 से डिवाइड किया तो आ गया 1/9। तो यहां से इसका कंपैरिजन करेंगे 2/x, इसको यहां पर लिख लेंगे, थोड़ा सा इस साइड में लिख लेंगे आप यहां पे कि 2/x इज इक्वल टू कितना आया 1/9। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो x आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो आपका 18 आएगा, ये आएगा डेज यानी कि दिन। तो ये आ गई आपकी x डेज, तो आपकी y डेज भी आ गई 36 डेज। तो x और y दोनों निकल गए जो आपने माना था। मतलब एक औरत को काम पूरा करने में अगर x दिन लग रहे हैं, मतलब 18 दिन लग रहे हैं, और एक आदमी को काम पूरा करने में y दिन लग रहे हैं, मतलब 36 दिन लग रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, इसमें बताया गया है कि रूही को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पार्सली यानी कि बाय ट्रेन और बाय बस कवर करना पड़ता है, मतलब ट्रेन से जाना पड़ता है। तो रूही पहली कंडीशन में क्या कहती है कि रूही को 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करती है और बाकी दूरी बस से तय करती है। ऐसा करने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर की दूरी, दूसरी कंडीशन में 100 किलोमीटर की दूरी अगर वो ट्रेन से तय करती है और बाकी की दूरी को वो बस से तय करती है, तो उसको 10 मिनट फालतू लगते हैं। तो पूछा गया है कि आप फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड फाइंड द स्पीड ऑफ बस, अलग अलग बतानी है। नहीं पता तो हम मान लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हिंदी में लिखेंगे ट्रेन की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। हिंदी में लिखेंगे बस की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए करते हैं फर्स्ट कंडीशन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहती है कि 60 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन से तय किया जाता है, बाकी को बस से तय किया जाता है, तो उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। तो ये जो 4 घंटे का टाइम है, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप ये कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमें टाइम चाहिए और टाइम 4 घंटे का लग रहा है। अगर वो ट्रेन से जाता है तो कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 60 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है? x की स्पीड से कर रहा है, ये x की स्पीड। तो हमें टाइम चाहिए ट्रेन वाला, तो डिस्टेंस कितना? 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी? x किलोमीटर, तो मिलेगा कितना? टाइम मिलेगा।
तो यानी कि इतने टाइम में ट्रेन से चलता है, प्लस बाकी जो डिस्टेंस बची 300 किलोमीटर है, तो बाकी डिस्टेंस बचती है 300 में से 60 को माइनस करेंगे 240, और 240 की जो दूरी है उसे इस स्पीड से तय करता है, और आपका टोटल 4 घंटे हो जाता है। ये भी आपका घंटा है और ये भी मतलब ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, और दोनों टाइम मिला करके वो 4 घंटे में पहुंच जाता है। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब करेंगे हम सेकंड कंडीशन से, ATQ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि अब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बाकी करता है बस से, तो उसको 10 मिनट फालतू लगते हैं, यानी कि 4 घंटे तो उसको लग ही रहे हैं, उसमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 घंटे प्लस 10 मिनट ये लग रहे हैं। कब? जब वो 100 किलोमीटर की दूरी को x की चाल से कवर करता है, तो ये आपका टाइम आ गया। तो ये होगी किलोमीटर और ये हो गया चाल, तो ये हो गया आपका टाइम, यानी कि दूरी बटे 4, प्लस बाकी दूरी कितनी बची जब 100 चल रहा है, तो 300 में से 100 को माइनस करेंगे 200 आएगा, 200। और किस चाल से कर रहा है? y की चाल से कर रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, बाकी वो कह रहा है कि 10 मिनट फालतू लग रहे हैं, तो हमने 4 घंटे में 10 मिनट जोड़ दिए। लेकिन अब इस मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा इसमें 4 प्लस 1/6, और इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 जा 24 और प्लस 1, तो यानी कि 25/6। तो यहां पर लिख देंगे 25/6। इसको सोल्व करके लिखेंगे आप, ठीक है? ये पूरे को सोल्व कर लेना, इसको ऐसे को। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सोल्व करते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, ये साइन पे डिपेंड करेगा। दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि ये 60 है और ये 100 है, तो इन दोनों को अगर बराबर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है? तो आइए लिखेंगे यहां पर कि मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 बटा x, प्लस 5 से कराएंगे 5 0 0 और ये 12/y इज इक्वल टू, यहां पर 5 से कराएंगे तो 20 आ जाएगा, और ये इक्वेशन बन गई तीसरी। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे यहां पर, इससे मल्टीप्लाई करा के किससे कराएंगे? 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपका 3 है, तो 3 से आएंगे तो 300/x प्लस यहां पे 300 तो 600/y इज इक्वल टू, 3 से कराएंगे तो 3 से यानी कि ये कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25/2। तो आप इसको यहां पर काट लेंगे अलग से, जिसको समझ में नहीं आया वो देखेंगे। 25/6 और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 25/2 बचेगा, वो यहां पर आ गया, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे, क्योंकि इसमें x वाले टर्म आपके इक्वल हो गए हैं, तो सब्ट्रैक्ट कराने से ये कैंसिल हो जाएगा, y आपका निकल जाएगा। तो यहीं पर आप लिखेंगे लैंग्वेज में सब्ट्रैक्टिंग, और हिंदी में लिखेंगे घटाने पर। तो जब आप घटाने पर करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों को कैंसिल करेंगे और आपके पास यहां पर मिलेगा, जो यहां पर मिलेगा उसको यहां पर लिख लेंगे 1200/y, 1200/y, उसके बाद माइनस 600/y इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको? 20 - 25/2, 20 - 25/2। इसको सोल्व करेंगे, यहां पर आपका y आ जाएगा, 1200 में से 600 गए तो 600 बचेंगे, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो 40 - 25/2, ठीक है? इसके बाद आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600
बटे वाई इजिकल टू 40 में से 25 गए 15 बटे 2। यहां पर कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी इधर कराएंगे तो आएगा 15y और इसकी इधर कराएंगे तो आएगा 1200। तो y इजिकल टू 1200 बटे 15। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 अट्ठे 120 यानी कि 15 8 जा 120। तो ये हो गया y और ये कितना है किलोमीटर पर आवर। तो y की स्पीड तो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालेंगे x। इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा देंगे या किसी इक्वेशन 2 में भी करा सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में। पुटिंग y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे। y की जगह पे 80 रखेंगे, 60 बटा x 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन ये आपका 2 है 240 अपॉन y कितना है 80, वो यहां पर रख देंगे और इजिकल टू में है आपका 4। 0 से 0 गई, 8 से 3 बार गया, तो यहां पर क्या बचा 60 अपॉन x प्लस 3 इजिकल टू 4। इसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 अपॉन x इजिकल टू 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x उधर पहुंच जाएगा, इधर 60 बच जाएगा और आपकी x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट लिख लो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेंगे x इजिकल टू 60 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से लिख लेंगे। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, मतलब आपने x माना था ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। अब मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। तो आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।